हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को आप लोग पूरा देखना। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज का सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 11 है, उसके बाद 21 हो गई संख्या, फिर उसके बाद 16, 26 प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में दोस्तों 31। देखिए दोस्तों, 11 से 21 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 21 से 16 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी घट गई। 16 से 26 सीरीज क्या हो गई, फिर से बढ़ गई। यानी यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है। तो यानी यहाँ पे दोस्तों प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट होगा, या फिर दोस्तों इसमें दो सीरीज चल रही होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 11 है, 11 के बाद 21 हो गई संख्या, उसके बाद 16, 16 के बाद 26, 26 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और लास्ट में दोस्तों 31। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11 से दोस्तों 16 यानी यहाँ पे हुआ है +5। क्या हुआ है, +5 हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 21 से 26 हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ भी हुआ है +5। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 26 से 31 यहाँ भी क्या हुआ है, +5 हुआ है। यानी यहाँ पे क्या है, +5 +5 +5 किया गया है, तो आगे भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी कि 16 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, +5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में FELT को 30, 12 और LIFT को 0, 2, 38 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में I के लिए कोड क्या होगा। इस सवाल में दोस्तों हमें क्या बताना है कि I के लिए कोड क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, FELT है, यानी F है, उसके बाद दोस्तों E है, E के बाद L है, उसके बाद T है। इसको क्या लिखा गया है, 30, 12 यानी 3, 0, 1 और दोस्तों 2 है। उसके बाद क्या है, लिफ्ट है, यानी कि LIF और दोस्तों यहाँ पे T दिया गया है। इसको क्या लिखा गया है, 0, 2, 3, 8 यानी कि 0, 2, 3, 8। हमें किसका कोड बताना है, आई का बताना है। ध्यान दीजिएगा, जितने अक्षर दोस्तों इधर हैं उतने ही अंक दोस्तों इधर भी हैं, जितने अक्षर इधर हैं उतने ही अंक दोस्तों इधर हैं। यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, अक्षरों का समूह यानी कि बायां पक्ष, जिसको हम लोग LHS कहेंगे, और ये क्या हो गया, दायां पक्ष यानी अंकों का समूह। तो जितने अक्षर दोस्तों इधर कॉमन मिलेंगे यानी दोनों मिलेंगे, उतने ही अंक दोस्तों इधर भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। कॉमन का मतलब दोनों में होंगे। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों F है, यहाँ भी F है, यहाँ पे L है, यहाँ भी L है, यहाँ पे T है, यहाँ भी T है। कितने अक्षर कॉमन मिले, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दाहिने तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऊपर क्या बचा, E बचा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इधर क्या बचा, 1 बचा। तो यानी कि E के लिए कूट क्या हो जाएगा दोस्तों, E के लिए हो जाएगा 1। इधर क्या बचा, I बचा, इधर क्या बचा, 8 बचा। तो यानी कि I के लिए कूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सवाल में हमें क्या बताना है कि I के लिए कूट क्या हो जाएगा, तो I के लिए कूट हो जाएगा दोस्तों 8। 8 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों हमारा समीकरण क्या है, 17 - 5 और प्लस क्या है दोस्तों यहाँ पे 12। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब दोस्तों यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 17 × 5 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 12। 17 × 5 = 85, 85 - 12 का मान कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, और 8 में से गया कितना हो जाएगा 7। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 73, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।
अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कमल सारिका से 10 मीटर उत्तर पश्चिम में है, मनोज सारिका से 10 मीटर उत्तर पूर्व में है, तो मनोज कमल से किस दिशा में है? मनोज कमल से किस दिशा में है? देखिए दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैप को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप का दोस्तों ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर दोस्तों उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा होती है। ये तो दोस्तों हो गई हमारी 4 मुख्य दिशाएं। उसके अलावा भी दिशाएं होती हैं दोस्तों, जिनको हम लोग उप दिशाएं कहते हैं, उनको भी समझिए यहाँ पे। तो ये रही दोस्तों उप दिशाएं। क्या रही दोस्तों? उप दिशाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूँ उत्तर है और पूरब है, तो उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों उत्तर पूर्व कहेंगे। उसी प्रकार से दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहेंगे दोस्तों? दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो ये हमारी 4 क्या हो गई दोस्तों? उप दिशाएं। अब समझने का प्रयास कीजिए सवाल में। कमल सारिका से 10 मीटर उत्तर पश्चिम में है। कमल सारिका से, तो सारिका ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए दोस्तों कि सारिका बैठी है यहाँ पे। कहाँ पे बैठी है? सारिका बैठी है यहाँ पे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जो कमल है सारिका से 10 मीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? सारिका को बिल्कुल मध्य पॉइंट मानेंगे। तो यानी कि कमल सारिका से 10 मीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम का मतलब ऐसे हो गया, यानी कि कमल कहाँ बैठेगा? कमल बैठेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर बैठेगा, यानी कि उत्तर पश्चिम में। ये 10 मीटर हो गया। आगे क्या है दोस्तों? मनोज सारिका से 10 मीटर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व का मतलब दोस्तों क्या हो गया? ये वाली साइड, यानी कि मनोज कहाँ बैठेगा? तो मनोज बैठेगा दोस्तों इस साइड में। मनोज बैठेगा इस साइड में, ये भी 10 मीटर दूर है। अब कहा जा रहा है कि मनोज कमल से किस दिशा में बैठा है। अगर कमल के पास से हमें मनोज के पास चलना होगा दोस्तों, तो हमें किस दिशा में चलना होगा बताइए? अगर कमल से दोस्तों हमें मनोज के पास चलना है तो किस दिशा में चलना होगा? तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है? तो मध्य बिंदु पर चलेंगे। ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है? तो ये है दोस्तों पूरब, यानी कि ईस्ट। तो कमल से दोस्तों अगर हमें मनोज के पास चलना है तो किस दिशा की ओर चलना होगा? पूरब दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी का है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। 24 का अनुपात दिया है 416 से, तो 42 का अनुपात हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा 24 का अनुपात दोस्तों यहाँ पे क्या है? 24 का अनुपात है 416, तो हमें क्या बताना है? 42 का अनुपात हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करते हैं? पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि 24 416, तो दोस्तों 24 छोटी संख्या, 416 बड़ी संख्या। तो जब भी दोस्तों छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? या तो स्क्वायर का लॉजिक लगाना होगा, यानी वर्ग का या घन का, या फिर दोस्तों गुणा होगा। तो देखिए जब भी एनालॉजी के प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अंकों को ध्यान से देखेंगे। 2 4 4 1 6, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। 24 से दोस्तों 416 बनाना है ना, तो 24 में दोस्तों कौन कौन से अंक हैं? 2 है, 4 है, 2 है, 4 है। 2 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 4 होता है। और 4 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 16 होता है। 4 और 16 को मिला देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा? 416 बन जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 42 से बनाना है, तो 42 में कौन कौन से अंक हैं? 4 है, 2 है, 4 है, 2 है। 4 का वर्ग कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। और दोस्तों 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 4। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 164। क्या हो जाएगा? 164, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, भारती छवि की बहन है, अवनी भारती की माता है, छवि जो है ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईसा का पिता है, ईसा की नानी कौन है? यानी इस सवाल में दोस्तों हमें यह बताना है कि ईसा की नानी कौन है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
भारती छवि की बहन है। तो मान लीजिए दोस्तों कि यह है भारती, कौन है, भारती है। अच्छा बहन है, किसकी बहन है, तो ये बहन है दोस्तों छवि की बहन है। किसकी बहन है, छवि की बहन है। अगली लाइन में क्या है, अवनी भारती की माता है। अवनी भारती की माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर। तो अवनी दोस्तों कौन है, ये है दोस्तों भारती की माँ है। कौन है, भारती की माँ है। अगली लाइन में क्या है, छवि जो है ध्रुव की पत्नी है। छवि दोस्तों कौन है, ये है पत्नी। किसकी पत्नी है दोस्तों, तो ये पत्नी है ध्रुव की। यानी ध्रुव और छवि की आपस में दोस्तों क्या हुई है, शादी हुई है। तो ध्रुव कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पति। किसका पति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों छवि का पति। अगली लाइन में क्या है, ध्रुव ईसा का पिता है। ध्रुव दोस्तों कौन है, ईसा का पिता है। तो यानी कि ईसा का पिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ध्रुव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ईसा की नानी कौन है। ईसा की नानी, ध्यान दीजिएगा, देखिए ईसा किसकी पुत्री है, ध्रुव की पुत्री है। ध्रुव कौन है, पिता है। तो दोस्तों जो छवि है वो कौन हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी। किसकी माँ हो जाएगी, ईसा की माँ। और छवि की माँ कौन है दोस्तों, ये है अवनी, क्योंकि दोस्तों भारती और अवनी क्या हैं, बहनें हैं। तो यानी अवनी दोस्तों जो भारती की माँ है, तो अवनी कौन हो जाएगी, छवि की भी माँ हो जाएगी। तो यानी कि ईसा की माँ है छवि और छवि की माँ है अवनी। तो यानी कि ईसा की नानी कौन हो जाएंगी, तो ईसा की नानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगी अवनी। कौन हो जाएंगी दोस्तों, अवनी हो जाएंगी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का वह सही क्रम प्रदर्शित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में आते हैं। यानी इन चारों शब्दों को दोस्तों अगर हमें डिक्शनरी में लिखना होगा तो सबसे पहले कौन आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आपको ABCD आती है, आप कहेंगे बिल्कुल आती है। बस मिलाइए यहाँ पे अक्षरों को। देखिए पहले अक्षर को मिलाइएगा, FVMP। तो FVMP में सबसे पहले कौन आएगा, ABCD में बताइए कि FVMP में सबसे पहले कौन आएगा। आप कहेंगे F आएगा, तो यानी कि एक नंबर वाला पहले आ जाएगा। एक नंबर वाला पहले आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए VMP में सबसे पहले कौन आएगा, आप कहेंगे M आएगा, यानी कि 3 नंबर वाला आएगा। कौन आएगा, 3 नंबर वाला आएगा। उसके बाद बताइए V आएगा या P आएगा, आप कहेंगे P आएगा, यानी कि 4 नंबर वाला। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, 2 नंबर वाला। यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि गुणा का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ हो, तो इसका मान हमें बताना है। चलिए गुणा का अर्थ भाग है। गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, यहाँ पे भाग है। प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस का अर्थ घटाव। तो प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, घटाव है। भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग का अर्थ है यहाँ पे गुणा। और दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे जोड़। इन चिन्हों का प्रयोग हमें दोस्तों करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, गुणा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। माइनस की जगह पे दोस्तों प्लस हो जाएगा, भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा, और प्लस की जगह पे दोस्तों कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, प्लस की जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और भाग की जगह पे लास्ट में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों, 56 भागे 7 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 7। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों बोर्ड मास का नियम, यानी कि कोष्ठक का नियम। किसका नियम दोस्तों, बोर्ड मास या फिर कह सकते हैं कोष्ठक का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और लास्ट में माइनस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56, यानी 8 बार गया, प्लस 8 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 7। चलिए 8 प्लस 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 एक सेकेंड 24 हो जाएगा, और माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14, 24 और दोस्तों यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा, 32, 32 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे 3 में से 2 में से 1 गया दोस्तों कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि 48 उम्मीदवारों के एक समूह में रीना का रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से रीना का रैंक क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए टोटल छात्र दोस्तों यहाँ पे कितने हैं, यानी कि टोटल उम्मीदवार कितने हैं, 48। तो कुल कितने हैं दोस्तों यहाँ पे, कुल हैं यहाँ पे 48।
अच्छा, रीना का रैंक ऊपर से कितना है? 11वां है। ऊपर से रैंक कितना दिया गया है दोस्तों? 11वां दिया गया है। तो नीचे से रैंक हमें बताना है, नीचे से रैंक बताना है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, टोटल में से दोस्तों जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है ना, इसको हम लोग घटाएंगे। तो 48 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और जो ये 37 आएगा दोस्तों, उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 38वां हो जाएगा। नीचे से रीना करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 38वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे +1 क्यों किया? देखिए, इसको हम लोग आसानी के साथ समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कि ये है कोई पंक्ति, ठीक है। अच्छा, इसमें रीना का रैंक ऊपर से, ये ऊपर हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये ऊपर हो गया, ये क्या हो गया? नीचे हो गया। ठीक है, ऊपर से अगर गिना जाए तो मान लीजिए कि 11वां कौन है? तो 11वां है रीना। कहाँ से? ऊपर से। और टोटल कितने हैं दोस्तों यहाँ पे? तो टोटल है 48। तो देखिए, अगर दोस्तों टोटल यहाँ पे 48 हैं और इतने में दोस्तों कितना है? 11वां है कौन? रीना। तो यहाँ पे दोस्तों कुल कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 48, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएंगे 48 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएंगे? 37। यानी कि इतने में दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे होंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों 37। कितना हो जाएंगे? 37। और कहा जा रहा है कि नीचे से रीना का रैंक क्या होगा? तो यहाँ तक तो 37 है, 37 के बाद अगला कौन हो जाएगा? रीना हो जाएगी खुद। तो 37 से 38 हो जाएगी। समझ में आया? टोटल 48, ऊपर से रीना 11वां। तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 में से हम लोग क्या करेंगे? 11 को घटाएंगे। तो इतने में कितने व्यक्ति बैठे हैं? यानी कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। 37 के बाद दोस्तों ऊपर कौन आएगा? रीना जाएगी। यानी कि 37 के बाद ये कौन हो जाएगी? 38वां हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे +1 किए। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित कोड भाषा में ऑलवेज को ये लिखा जाता है, सर्च को ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ऑलवेज, यानी ए है, एल है, WAY और दोस्तों एस। इसको क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है BM, एक सेकेंड, BM, उसके बाद दोस्तों क्या है? XB, उसके बाद क्या है? Z है दोस्तों, T है। यहाँ पे दोस्तों नंबरिंग कर लीजिए, यानी ABCD में दोस्तों ए कितने नंबर पर आता है? 1 पर, L 12 पर, W दोस्तों 23 पर, A 1 पर, Y 25 पर और दोस्तों S 19 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से B 2 नंबर पर, M 13 नंबर पर, X 24 नंबर पर, B 2 नंबर पर, Z दोस्तों 26 नंबर पर, T आता है दोस्तों 20 नंबर पर। देखिए, 1 से दोस्तों +2 हो गया, +1 हुआ है। 12 से दोस्तों 13 हो गया, +1 हुआ है। 23 से दोस्तों 24 +1 हो गया है। 1 से दोस्तों 2 +1 हो गया है। 25 से दोस्तों 26 +1 हुआ है। 19 से दोस्तों 20 +1 हुआ है। यानी कि सारे अक्षर में दोस्तों क्या हुआ है? +1 किया गया है। सेकंड वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग आंसर को निकालेंगे। इसका हमें बताना है। देखिए, एस दोस्तों आता है 19 नंबर पर, +1 करेंगे हो जाएगा 20। 20 नंबर पे कौन आएगा? टी आएगा। कौन आएगा? टी आएगा। देखते हुए चलिएगा। ई आता है 5 नंबर पर, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। उस 6 नंबर पे कौन आएगा? एफ आएगा। कौन आएगा? एफ आएगा। देखिए, यहाँ पे दोस्तों ई है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे दोस्तों क्या है? एल है। एल दोस्तों आता है 12 नंबर पर, उसमें दोस्तों ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। 13 नंबर पे कौन आएगा? एम आएगा। कौन आएगा? एम आएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एन है, गलत हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है? डी है। डी में दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 4 1 5। 5वें नंबर पे कौन आएगा? ई आएगा। कौन आएगा दोस्तों? ई आएगा। उसके बाद दोस्तों ओ के बाद कौन आता है? ओ के बाद आता है दोस्तों MNOP आ जाएगा। और लास्ट में दोस्तों एम में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? एन। यानी कि TFMEPN, TFMEPN। 2 ऑप्शन हमारे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पे हमें लगता है कुछ। देखिए, टी है, एफ है, एम है, ई है, पी है, एन है। और सेकेंड वाले में दोस्तों क्या है? टी है, एफ है, एम है, ई है, पी है और दोस्तों एन है। 2 ऑप्शन हमारे टैली कर गए दोस्तों। तो मान लीजिए कि एक ऑप्शन कोई हम लोग चुन लेते, तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ और हुआ होगा, लेकिन टाइपिंग एरर हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको दोस्तों इस चैनल पर रीजनिंग बहुत ही बेसिक से और एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या करें कि एग्जाम में जाएं और रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लेकर आएँ। सारे के सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो चैनल से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको दोस्तों मैं यहाँ पे मैथ बिल्कुल बेसिक से सिखा दूंगा कि आपके मैथ में एक भी नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटने वाले, और जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपके सिलेबस और दोस्तों आपके जो मतलब एग्जाम है उसके लेवल के अनुसार हम लोग जीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा साइंस की बेहतरीन क्लास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो तुरंत चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।